नमस्कार, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह। जैसा कि हमारा डेली का यही टॉपिक कवर करते हैं, इसके बाद उसका 2 लेक्चर मैं ले आती हूँ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आपको उससे आइडिया लग जाए। और ये सब मैं जो आपका मैथ्स सीसैट है वो मैं आपका घटना चक्र से करवा रही हूँ, और इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, एकदम पहले मैं हलवा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर पहले स्टेट बीएससी का करेंगे, फिर आपका यूपीएससी सीसैट का करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट एनी डिले। मैं घटना चक्र से ये सब सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो अगर उस बुक को फॉलो करना है आपको तो इस चैनल पे बने रहिएगा, और हाँ, एंड तक बने रहिएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है 12 और 144। 12 एचसीएफ और एलसीएम 144। अगर एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई क्या है, वो दोनों नंबर हैं। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना दिया हुआ है 144 इंटू 12 इक्वल टू 36 इंटू वाई। अब वाई की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 दिया है 36, और 3 से यहाँ से कटी जाए 3 चौक 12, 3 से 3 8 24। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 48। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, यूपीपीसी सीसैट 2019 का क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितना हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप समझिए, प्लस जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। हमने आपको एक कोड वर्ड बताया था एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम कब आपको निकालना रहेगा, क्वेश्चन देख के आपको कैसे समझना है। तो या तो लीस्ट उसमें दिया रहे वर्ड में, लीस्ट, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट, ठीक है, या फिर लोएस्ट। तो कम से कम का मतलब है लीस्ट, छोटी से छोटी मतलब लोएस्ट संख्या आपको निकालनी है यहाँ पे, अगर इंग्लिश वर्ड में जाए तो इसका मतलब क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 12, 16, 18 और 21, 12, 16, 18 और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। हम अपने स्कूल वाले मेथड से निकालेंगे। ठीक है, इसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि हम अभी करने वाले हैं, और एक और सिंपल सा ट्रिक होता है, लेकिन आप हो सकता है उसमें कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से अभी आपको समझा दूंगी कि वो क्या होता है। अगर वो आपको ईजी लगे तो वो कर लीजिए, लेकिन मोस्टली बहुत लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं होते हैं तो वो ये थोड़ा लेंदी पड़ता है, लेकिन आंसर सही आता है और समझ में भी चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं। ठीक है, तो हम इसी मेथड से करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करना है, 4 से भाग दीजिए इसको। 4 से भाग देंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4, ये 18 नहीं जाएगा। ठीक है, तो 18 एज इट इज़ उतार लीजिए, और इसके बाद 21 भी नहीं जाएगा, तो एज इट इज़ उतार लीजिए। फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 4 नहीं जाएगा, एज इट इज़ उतार लीजिए। 3 छक 18 और 3 सते 21। ठीक है, अब हम फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से या फिर 2 से आप कह लीजिए। ठीक है, तो 1 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और 7 एज इट इज़ उतार लेंगे। जो भाग नहीं जाता है उसको एज इट इज़ उतार लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए, ये 2 3 7 क्या है आपका, क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब क्या करेंगे आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब आपका क्या आ जाएगा, 12, 12 दूना 24, 24 48, 48, 48 3 जा कितना हो जाएगा, 7 8 3 24 एंड 4 3 12, 144। ठीक है, 144 इंटू 7 28। ठीक है, फिर 2 जाएगा, 28 30, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और ये 1008 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, आप कर लोगे। ठीक है, तो 1008 आ गया आपका। अब आपको पहले ही ऑप्शन में मिलेगा, देखिए ये जो स्टेट बीएससी सीसैट का पेपर होता है, ट्रिकी थोड़े से होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन
आपको यहीं फंसा देगा। 1008 है, आपने निकाला और खट से पहला ऑप्शन देखा, आपने पहला ऑप्शन दिया भी है और आपने मार्क करके आप चले आए। पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं, क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर, ठीक है, 7 घटाने पर वह, यह जो इस संख्या से, ये सारी संख्याएं, एलसीएम का मतलब यही होता है, ये सारी संख्याएं इस संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल होंगी, ठीक है। लेकिन क्या करना है, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा ना 7, इसको तो जब हम 1008 प्लस 7 दैट इज 1015, ठीक है। ये इसमें से अगर हम 7 घटाएंगे तभी तो ये नंबर आएगा, तभी तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसलिए इसका आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी विल बी योर राइट आंसर। सिंपली जो कहा जाए घटाने के लिए, उसको आप एलसीएम निकाल के क्या करोगे, जोड़ दोगे उस संख्या में, उस एलसीएम में आप उस संख्या को जोड़ दोगे। जब घटाने के लिए कहा जाए, अगर माइनस करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे उसमें, सॉरी, अगर ऐड करने के लिए कहा जाए तो आप उस संख्या में से घटा दोगे, ठीक है। ऑपोजिट साइन, हमेशा ट्रिक में बता रही हूँ, ऑपोजिट साइन। अगर कोई 7 घटाने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, 7 घटाने के लिए, तो आंसर में एलसीएम निकाल के आप 7 जोड़ दोगे। अगर क्वेश्चन में 7 जोड़ने के लिए कहा गया है तो आप एलसीएम निकाल के उसको घटा दोगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। आपको यहीं पे समझ जाना है, छोटी जैसे कहे, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 जोड़ने पर, ठीक है, अब जोड़ने के लिए कहा है ना, तो आप एलसीएम निकालो और इसके बाद एलसीएम से 10 को घटा दो, ठीक है। ट्रिक समझ में आई। अब क्या करना है हमें, 12, क्वेश्चन खत्म हो गया, यही बस एक ट्रिक यही है। और ये क्वेश्चन कब का है, यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करना है, आपको 12, 15, 18, 20 और 24, इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। हम स्कूल वाले मेथड से अपने क्या करना है, आपको सीधे 4 से आप भाग दीजिए इसको। अब 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 4 15 नहीं जाएगा 4 से, तो 15 को एज इट इज़ उतार लेंगे। इसके बाद 18 भी नहीं जाएगा तो 18 को भी एज इट इज़ उतार लेंगे। 4 पंचे 20, तो 5 यहाँ उतारेंगे, 4 छंग 24, 6 टाइम्स यहाँ पे जाएगा। इसके बाद आप फिर 3 से इसको डिवाइड करिए, 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 नहीं जाएगा तो एज इट इज उतार लीजिए 2 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद 5 से आप डिवाइड कर दीजिए या 2 से कर दीजिए, तो 1 टाइम्स, 5 नहीं जाएगा 2 से एज इट इज उतार लीजिए। फिर ये 3 टाइम्स, 5 नहीं जाएगा एज इट इज उतार लीजिए 1 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 1, फिर 5 1 ज़ा 5, 3 नहीं जाएगा एज इट इज उतार लिए। इसके बाद 1 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स, फिर 3 से इसको भाग देंगे, तो फिर ये 1 1 1, जब तक 1 1 बेस में नहीं आ जाता तब तक आपको ये प्रोसेस करना है, डिवाइड करना है नंबरों को, ठीक है। फिर 1 आ गया। अब आपको इन सब संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। 4 3 12, 12 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 इंटू 5, 5 चौक 20 और 10 2 12, 120 और 12 बजे 12 3 36 इंटू 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 360। 360 विल बी योर एलसीएम, ठीक है। ये लघुत्तम समापवर्त आपका आ गया 360। लेकिन इसमें कहा है छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 जोड़ने पर, ये मत भूलिएगा, देख लीजिए 360 है। अब 360 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको 360 यहाँ पे दे दिया जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते और सीधे वही मार्क करके चले आते। लेकिन जोड़ने के लिए कहा गया तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो 360 माइनस 10, अब आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 350 आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 350, दैट इज डी। ये 2006 का क्वेश्चन है, तो ध्यान से करिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इजी है ना, इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, एक रेशियो दिया हुआ है 3 संख्याओं का, ठीक है। 3 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है और उसका एलसीएम दिया हुआ है। तो इन तीनों संख्याओं का, सॉरी, एचसीएफ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में 3 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अगर हम संख्याओं की रेशियो को मान लेते हैं, ये x है, ये 2x है और ये 3x है, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे ना अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझते हो? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है जैसे कोई संख्या है 2, 4 और 6, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एचसीएफ बता दीजिए तो आप कहोगे बहुत आसान है। क्या करना है इसका, मैंने डिवीजन मेथड आपको बताया था, इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, यहाँ 0 आ गया, मतलब इन दोनों का एचसीएफ 2 आ गया। फिर 2 और 6 का करेंगे, इसके बाद 2 3 ज़ा 6, ठीक है, ये भी कैंसिल, मतलब इनका एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, क्योंकि इसमें 2 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। क्या है, 2 वह सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो देखिए 2 ही कॉमन है ना, सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन है वो क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया, तो मतलब क्या हुआ, एचसीएफ का मतलब क्या हो गया कि अगर ये संख्या एचसीएफ है किन्हीं 3 नंबरों का, तो यह संख्या जो है वो तीनों नंबरों में प्रेजेंट होगी, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, समझ में आया। ये संख्या अगर एचसीएफ है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये संख्या अगर एचसीएफ है तो यह संख्या जो है वो उन तीनों नंबरों में तीनों संख्याओं में प्रेजेंट होगी, हाँ या ना, बोलो हाँ, ठीक है। तो ये तीनों संख्याओं में प्रेजेंट होगी और यही सबसे छोटी संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए अगर हम x 2x और 3x में अगर एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 12, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इन तीनों संख्याओं में कम से कम 12 तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और कोई भी संख्या इसका मल्टीपल हो सकता है लेकिन 12 इसमें प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है, 12 तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो हम x को अगर 12 ले लें, 12 तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ठीक है, तो ये 3 संख्याएं हो गई, आपकी 3 संख्याएं निकल गई, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि हमें एलसीएम बता दो, ठीक है, बस अब आपका क्वेश्चन हल हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, तो इसका ये क्वेश्चन मैंने 12 इसको क्यों लिया ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको सीधे क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है इसका, ठीक है। अब 12, 24 और 36 का एलसीएम, क्योंकि इसको ये कौन नहीं निकाल सकता, ये तो मैं अभी तुरंत निकाल देता हूँ। तो 12, 24 और 36 का एलसीएम, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, सबसे बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है, इसके बाद ये दोनों और बची हुई संख्याएं इससे चेक करनी है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। और अगर वो संख्याएं डिविजिबल है तो उसको कट कर दीजिए, और अगर नहीं डिविजिबल है तो इसको डबल करते हुए चले जाइए, मतलब इसका पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाइए, जिस नंबर पे वो सारी संख्याएं उससे विभाजित हो जाए वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये ट्रिक था, ठीक है। अब हम इसको दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, मैं वो वाला मेथड बता रही हूँ, तीसरा वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए 36 है, सबसे बड़ा नंबर है, तो आप 36 ले लीजिए, ठीक है, 36 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको 12 चेक करना है कि क्या यह कंप्लीटली विभाजित है 36 से, तो आप कहोगे कि हाँ 36 के मतलब 36 जब हम लिखेंगे तो इसके अंदर 12 तो आ ही रहा है, लेकिन क्या 24 आ रहा है इसमें, ठीक है, 24 नहीं आ रहा, तो हम 24 का फैक्टर ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 × 2। अब 12 तो इसमें आ रहा है क्योंकि यहाँ भी आ रहा था, 12 इसमें आ रहा, क्या 2 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका आंसर क्या, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, 6 दूनी 12, 1 और 72, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज वी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये यूपी पीसीएस लोअर सब इंस्पेक्टर 2015 का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किन्हीं कुछ दी हुई नंबरों का अगर एचसीएफ आपको दिया हुआ है, तो मतलब वो जो एचसीएफ है वो नंबर है, वो सभी नंबरों का एक फैक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है, वो नंबर हर नंबरों में, वो एचसीएफ जो होगा आपका वो हर नंबरों में प्रेजेंट होगा, वो फैक्टर, ठीक है। तो वो फैक्टर अगर वो प्रेजेंट है तो मिनिमम वो नंबर हो सकता है, तो इसीलिए हमने उसको 12 मिनिमम नंबर ले लिया, और 12 से हमने अगर x 12 आ गया तो ये 2x और ये 3x के रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें यहाँ से तीनों नंबर पता चल गए। इसके बाद इसका एलसीएम हमने ले लिया, निकाल लिया, और वही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन
अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिकी भी नहीं है, आपके लिए हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आईएएस वाले क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईएएस 2013 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब हैं, जैसे एक फोटोग्राफी है, एक नौकायन है, एक शतरंज, एक इलेक्ट्रॉनिकी और एक बागवानी, ठीक है। 5 है और फिर कह रहा है बागवानी वाला समूह हर दूसरे दिन मिलता है, मतलब ये दूसरे दिन मिलता है। इलेक्ट्रॉनिकी वाला तीसरे दिन मिलता है, ठीक है, तीसरे दिन मिलता है। शतरंज चौथे दिन मिलता है, शतरंज चौथे दिन मिलता है। और नौकायन 5वें दिन, नौकायन 5वें दिन। और फोटोग्राफी 6वें दिन, ठीक है, फोटोग्राफी 6ठे दिन। तो बोल रहा है 180 दिनों के अंदर सभी 5 समूह कितनी बार एक ही दिन में मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आईएएस है, ठीक है, आईएएस है तो थोड़ा कहानी बना के देगा ना, तो कहानी पढ़ते ही बहुत लोग बोर हो जाते हैं और उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बट इस क्वेश्चन में दम कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपको? सीधे 2, 3, 4, 5, 6 इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम आप या तो शॉर्टकट वाले तरीके से कर लीजिए या इससे कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी वाले मेथड से करिए तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 3 टाइम्स एज इट इज़ उतारेंगे, 2 टाइम्स, फिर 5 एज इट इज़ उतारेंगे, इसके बाद ये 3 टाइम्स, ठीक है। फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 1, 1, 2, 5 एंड 1, ठीक। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इससे क्या आ जाएगा? 2 × 3 × 2 × 5, ठीक है, 2 × 5। तो क्या आ जाएगा आपका वो एलसीएम? 6, 12 और ये क्या आ जाएगा? 80, सॉरी 12 × 5 = 60, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम 60 आ गया, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि हर ये 180 दिनों के अंदर की मतलब 60 दिन बाद ये लोग एक साथ मिलेंगे, इसका मतलब ये। लेकिन इसमें बोला है कि 180 दिनों के अंदर ये लोग कितनी बार एक साथ मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये। तो एलसीएम हमारा 60 आ गया। अब एलसीएम 60 आ गया तो सीधे 180 दिनों से इसको डिवाइड कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं डिवाइड? क्योंकि 60 हर 60वें दिन में ये लोग 5 लोग मिलेंगे एक साथ। तो इसमें कह रहा है 180 दिनों के अंदर कितनी बार मिलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और 3 टाइम्स ये 180 दिनों के अंदर ये मिलेंगे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये ए हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहानी बना के दिया हुआ है, आपको पूछा है तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। इसके बाद कितने दिन, सपोज यहाँ पे कह देता कि 224 दिनों के अंदर ये लोग कितनी बार मिलेंगे एक साथ, ठीक है। तो इसको 60 से डिवाइड कर देते आप, तो ये कितना आ जाता? 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स मिलते हैं 240 के अंदर। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और सोल्यूशन भी इसका समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंदर, ठीक है, पहला व्यक्ति 6 सेकेंड के अंदर एक गोली दागता है, फिर सातवां मतलब दूसरा 7 सेकेंड के अंदर, तीसरा 8 सेकेंड के अंदर, और ऐसे ही 5 लोग होते हैं। इनका टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि कितने कितने के अंदर ये लोग गोली दागते हैं। फिर आपसे बोल रहा है कि 1 घंटे में वे उस लक्ष्य पर कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो आप जब एलसीएम निकालोगे, मतलब कि जो आपका एलसीएम आएगा उस टाइम पे ये लोग एक साथ गोली दाग रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है में मतलब 1 घंटे के अंदर वो उस लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका निकालना है एलसीएम, ठीक है। 6, 7, 8, 9 और 12, सीधे आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालना है, इसको 3 से सबसे छोटे नंबर से आप लेना स्टार्ट करिए और यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 3 दूनी 6, 7 नहीं डिविजिबल है, 7 को एज इट इज उतारेंगे, 8 नहीं डिविजिबल है, 3 से 8 एज इट इज उतारेंगे, 3 तिरिक्ता 9 और 3 चौके 12, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 7 नहीं डिवाइड है इसलिए उतार लिए। इसके बाद 4 टाइम जाएगा, इसके बाद ये एज इट इज उतार लेंगे, इसके बाद ये 2 टाइम्स जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 1, 7, 2, 3, 1, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 7, 1, 3, 1। अब ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो आप या तो सीधे इसको डिवाइड करिए, 1, 1, 1, 3, 1। अब फिर 3 से इसको करिए,
1 1 1 1 1, जब तक 1 1 ना आ जाए आप इसी, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, मतलब 168। 168 इंटू 3 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 2 यहाँ कैरी, और 6 त्रिक 18, 20, 2 कैरी, और ये 3 इकन्नम 3 5, 504। ठीक है, यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ गया, 504 आ गया। अब ये सेकंड में है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं आपको ये सेकंड्स में दी हुई हैं। देखिए ये सेकंड्स में दी हुई हैं, और आप 1 घंटे के अंदर, आपको पता होगा 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होता है। तो 1 घंटे में हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब 3600 सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए कितने से, 504 से। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करेंगे 735, तो 7 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा आंसर आपका, 7.14 समथिंग ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या, 1 घंटे के अंदर वे लोग एक साथ 7 बार गोलियां, 7 बार ऐसा टाइम आएगा जब उनकी गोलियां एक साथ उस लक्ष्य पे दगेंगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगर डेसिमल में आपका आंसर आता है तो आप होल नंबर में देखिए, होल नंबर में उससे कम वाली, पॉइंट को छोड़ के उससे कम वाली जो होल नंबर वाली संख्या रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकेंड विल बी योर राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब ऐसे ही क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको लो लेवल में दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो सभी लोगों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन रिपीट होते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, अब बात आती है कि टीचिंग वाले क्या करें। तो टीचिंग वालों के लिए मैंने प्लेलिस्ट में एलसीएम एचसीएफ के उनके सीटेट और प्रीवियस ईयर उनके क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट में बनाए हुए हैं, तो अगर उनको वो देखना हो तो आप वो देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 4, ये छत्तीसगढ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन हमारा है, यदि 4 घड़ियों में एक प्रत्येक 30 मिनट पर, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, एक 30 मिनट पर, फिर दूसरा है 45 मिनट पर, तीसरा 1 आवर 45 मिनट, मतलब 1 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट प्लस 45 मतलब 105 मिनट। ठीक है, और चौथा 15 मिनट, चौथा 15 मिनट में टिक की आवाज़ करती हैं। ठीक है, मतलब एक घड़ी 45 मिनट में टिक करेगी, दूसरी घड़ी 1 घंटे 45 मिनट में टिक करेगी, मतलब आवाज़ करेगी, अलार्म जो बजता है सुनते होंगे आप अपने घर के अंदर, फिर फोर्थ 15 मिनट में। ठीक है, अब ये जो चारों घड़ियां हैं ये दोपहर 12 बजे एक साथ, इनकी आवाज़ जो टिक की आवाज़ आती है एक साथ आती है। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट साथ में ये चारों घड़ियां कब बजेंगी। आप, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो बस आपको ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप सीधे क्या करोगे, आप एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम कैसे, मैंने बताया था आपको, 3 से इसको डिवाइड करिए। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा, ये 1 5, और ये 3 3 9, 3 5 15 एंड 3 5 15। अब इसको 5 से डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, 5 7 35, 5 1 5। फिर यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे आप, या 2 से कर लीजिए। अब तीनों ये देखिए ये प्राइम नंबर्स हैं, तो आप सीधे क्या करिए, जब इन तीनों में कुछ भी कॉमन ना रहे तो इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए। मतलब आपका एलसीएम जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या आ जाएगा। इसके बाद 5 15, 15 दूना 30, 30 3 90, और 9 7 63, मतलब 630 आ जाएगा ये। ठीक है, 630 आपका क्या हो गया, ये सेकेंड, ये मिनट में है। ठीक है, तो घंटा कितना हो जाएगा, 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि 600 मिनट कितना हो जाएगा, ये 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 10 आवर्स हो जाएंगे और 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 12 बजे अब एक साथ बजती है, तो एलसीएम का मतलब हुआ कि ये 10 घंटे 30 मिनट के अंतराल पे एक साथ ये घड़ियाँ टिक की आवाज़ करेंगी। तो अब एक बार ये 12 बजे जब टिक की आवाज़ कर चुकी हैं, तो अब फिर से 10 घंटे 30 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ आवाज़ करेंगी। तो बस इस दोपहर में और प्लस 10 आवर्स 30 मिनट्स,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 + 12 22:30, इसका मतलब ये PM हो गया ना, 12, 22, 30, इसका मतलब ये PM है। तो मतलब 10:30 PM पर फिर से ये घड़ियां एक साथ बजेंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है दो संख्याएं x y, ठीक है, के लासापा मतलब LCM और HCF दिया हुआ है कितना, 3 × 3 और 105। तो हमें वो ये वाला फॉर्मूला पता है कि LCM × HCF = x × y, ये दिया हुआ है, मतलब ये हमें पता है फॉर्मूला, ये होता है, इसको रट लीजिए, लिख लीजिए और 10-15 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आपको क्या कहना है, मतलब बोला गया है x + y का मान हमको दिया हुआ है और हमें 1/x + 1/y का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से हमको x y की वैल्यू मिल जाएगी। LCM हमारा कितना है, LCM हमारा 105 है और HCF हमारा 3 है, ठीक है। अब हमें इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/x + 1/y को हम लिख सकते हैं x + y/x × y। अब हमें दोनों की वैल्यू पता है, x + y की वैल्यू 36 है और x × y की वैल्यू 105 × 3 है। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 और इसके बाद ये किसी से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 4 = 12, 3 3 = 9 एंड 3 5 = 15। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/35। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए 4/35, D विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इसको 1-2 बार और देखिएगा वीडियो, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो मोटिवेशन मिलता है। प्लस अपने दोस्तों में जो भी CSAT की प्रिपरेशन, जो CSAT से डरते हैं, और उनके लिए ये ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको पता चले कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।